नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ भाई, सऊदी अरबिया ने आपने न्यूज़ सुनी होगी 23 तारीख से 23 अगस्त से, जी हाँ 23 अगस्त 2022 से पीसीसी का रूल वापस से लागू हो गया है। अब इस पे आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। जैसे पीसीसी कैसे होगी, जी हाँ पीसीसी कैसे करवानी पड़ेगी, क्या पीसीसी में समस्या आएगी तो किन लोगों को समस्या आने वाली है, पीसीसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है, कितना चार्ज लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। पीसीसी के नाम पर एजेंटों द्वारा आपसे पैसे ज़्यादा लिए जा सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या बिना पीसीसी के आप सऊदी अरबिया जा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर ये पीसीसी लागू हो गई तो इसमें फ़ायदा है या नुकसान है, इसमें भी हम बात करेंगे। क्या आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मैं सऊदी जा रहा हूँ, मुझे भी पीसीसी करवानी पड़ेगी, जिनके वीज़ा पासपोर्ट में स्टाम्प हो गए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या आप बिना पीसीसी विदेश सऊदी अरबिया जा सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे लिए काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हमारे लिए मुश्किल हो गई है, सऊदी सरकार ने मुश्किल खड़ी कर दी है। यानी ये 10 क्वेश्चन हैं आप लोगों के, जब सभी आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो आप अगर सऊदी जाना चाहते हैं तो पूरी डिटेल से वीडियो देख लेंगे। तो पीसीसी से रिलेटेड जितने भी प्रकार के आपके माइंड में सवाल हैं, क्वेश्चन है, सभी का इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 23 अगस्त, जी हाँ 23 अगस्त 2022 से पीसीसी की शुरुआत सऊदी अरबिया की सरकार द्वारा ये नया नियम लागू कर दिया गया। कुवैत में भी आपको पता है, अगर आप जाते हैं तो भाई वहां की सरकार पीसीसी मांगती है। पीसीसी का मतलब क्या होता है भैया? पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसको अगर बोला जाता है। यानी एक तरीके से आपको एक पुलिस द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, भाई इस बंदे का यहाँ पे कोई केस कबाड़ा नहीं है, कोई इसका कोई मुकदमा चालू नहीं है, इसने कभी पुलिस में अरेस्ट नहीं हुआ है, कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं है, इस तरह से उसको पीसीसी क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोला जाता है। वो आपको साथ में लगाना पड़ेगा, तभी आपका वीजा लगेगा। अब पीसीसी होगी कैसे, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। देखिए पीसीसी एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप पीसीसी कई प्रकार की पीसीसी होती है, जरूरी नहीं कि आप लोग विदेश जाते हैं तो ही पीसीसी हो। पीसीसी बहुत प्रकार की, आप जमीन खरीद रहे हैं, आप कोई गाड़ी मोटर किसी से ले रहे हैं, तो कई तरह की पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जैसे आप दूसरे स्टेट से लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, तो वो भी एक पीसीसी रिपोर्ट आ जाती है। तो ये पीसीसी रिपोर्ट आपको करवानी पड़ेगी। इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आपको आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, या फिर आप ई मित्र पे जाके पीसीसी का जो फॉर्म है उसको आप भर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जहां से पासपोर्ट बनवाया था उसी ऑफिस से आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। नियर पुलिस स्टेशन में आपकी इसकी रिपोर्ट आएगी, वहां पे आपको 2 गवाह साथ में ले जाने हैं। परिवार का नहीं होना चाहिए, नहीं कि आप भाई को ले गए, फादर को ले गए, परिवार को छोड़ के किसी भी पड़ोसी के 2 गवाह, उनकी 2-2 आईडी साथ में लेके जाओगे पुलिस स्टेशन में। आप अपना साइन करोगे, आपकी आईडी दोगे, वो अपनी देंगे, साइन कर देंगे, और पुलिस रिपोर्ट आपकी नियर पुलिस वहां पे आ जाएगी, जो पासपोर्ट जहां से बनाया था पासपोर्ट ऑफिस में, फिर वहां से आपकी पीसीसी जारी हो जाएगी। तो मुश्किल से 15 से 20 दिन में, कई बार जल्दी 5 से 7 दिन में भी आ जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जी हाँ, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पीसीसी का चार्ज क्या। भैया पीसीसी का चार्ज वैसे गवर्नमेंट फीस 700 रुपये है, तो आपका 700 रुपये ही चार्ज है। बाकी एजेंट के चक्कर में आके या फिर आप पुलिस स्टेशन में पैसा देने की कोई जरूरत नहीं होगी, बस यही खर्चा आपका। पीसीसी में किसको समस्या आ सकती है? देखिए पीसीसी में भाई समस्या उन्हीं लोगों को आएगी जिनके ऊपर मुकदमा लग गया, या मुकदमा चल रहा है, या पुलिस में थाने में उनका नाम एफआईआर दर्ज हो गई, उसकी पीसीसी नहीं बनेगी, क्योंकि पुलिस उसमें नोट डाल के भेज देगी उसको वापस कि इस बंदे के ये मैटर है, उसके आधार पे आपकी फिर पीसीसी नहीं बन पाएगी। यानी आप सऊदी नहीं जा सकते, कुवैत नहीं जा सकते, जिन देशों में पीसीसी होती है। और यूरोप देश है भाई, वहाँ तो आपको पता है सब पीसीसी मांगते ही हैं, तो उनमें भी बहुत सारे देशों में आप ये मान लो कि 90-80% देशों में पीसीसी मांगी जाती है। ये दिमाग से निकाल दो कि यार पीसीसी का क्या रूल है। 80% देशों में पीसीसी मांगी जाती है। गल्फ देशों में 2 देश लागू कर रहे हैं, बाकी यूरोपियन तो सब देश मांगते ही, आप सबको पता ही। पीसीसी में डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं भाई? पीसीसी में डॉक्यूमेंट वैसे कोई जरूरत नहीं है कि आपका वीजा आएगा उसको बाद आप वीजा लेके साथ में अटैच करोगे तब पीसीसी होगी। पीसीसी के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। वो जैसे आपने पासपोर्ट बनवाते हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, सेम वही पीसीसी का एक फॉर्म भरना पड़ता है, बस सिंपल सा बात है। उसमें आपको पासपोर्ट, वीजा, टिकट ये लगवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जो डॉक्यूमेंट उसमें मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दोगे तो आपकी पीसीसी बन जाएगी। उसमें कोई ज़्यादा वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ये पीसीसी पहले भी बनवा सकते हैं। ये पीसीसी 6 महीने से, देखिए अलग अलग देशों पे अलग अलग रूल है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक पीसीसी वैलिड रहती है। तो आप ये अगर सऊदी जाना चाहते हैं तो पहले बनवा के रख लें, ताकि आपको बाद में कई बार क्या अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, लेट हो जाता है, तो ये चक्कर पड़ जाते हैं। पीसीसी के नाम से एजेंटों द्वारा लूट। अब देखिए सऊदी सरकार ने नया नियम कर दिया, तो कुछ बोले वाले लोग होते हैं, पहली बार जा रहे हैं, पीसीसी के नाम से एजेंट ये बोलने लग जाएंगे फीस बढ़ गई है, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ये करेंगे वो करेंगे, आपका सेटिंग से लगेगा, तो वो 10-20-30 हज़ार रुपये ज़्यादा मार सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। पीसीसी कुवैत में जो लोग जाते हैं उनको सबको पता है, सबने पीसीसी करवाई है। और अगर सऊदी अगर आप जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीसीसी का सिर्फ 700 रुपये खर्चा आपका एक्स्ट्रा बढ़ा है। एक बार आपका पासपोर्ट ऑफिस में आना और एक बार पुलिस स्टेशन जाना, बस इतना सा 1000 रुपये का खर्चा, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। एजेंट कोई पैसा मांगे तो उसके मुंह पे खींच के मार दें, मैं बोल रहा हूँ ये बात।
समझ गए होंगे बात को। कई लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं क्या सर मैं बिना पीसीसी सऊदी अरबिया जा सकता हूं? देखिए कोई आपको ये राय दे सकता है कि आप दुबई से, आप दूसरे देशों से, आप कुवैत से होके या विजिट वीज़ा में दूसरे देश से होके आप निकल सकते हो, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आप वर्क परमिट वीज़ा में जा रहे हैं तो पीसीसी लाजमी है। पीसीसी के बिना आपका वर्क परमिट वीज़ा, पासपोर्ट में इमिग्रेशन नहीं होगा, पासपोर्ट में वीज़ा स्टाम्प नहीं होगा। तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप दुबई से, ओमान से, कतर से रहते हुए, जैसे कोरोना काल में लोग इनडायरेक्ट जा रहे थे ना, वैसे आप चले जाओगे तो आपको पीसीसी का कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है, आप करवा सकते हैं। पीसीसी लागू क्यों की गई है, इसका फायदा है नुकसान। देखिए देखिए कोई चीज़ अगर सरकार लागू करती है तो ये तो मान के चलो कि नुकसान तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं फायदा होगा। हाँ, अपना वो स्वार्थ होता है, उसमें अपने को नुकसान लगता है। अपने को ये लगता है कि यार कौन पीसीसी के झंझट में पड़ेगा, अपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, माथापच्ची कर दी, अपने को दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, अपने लिए गलत हुआ, इसमें हमें नुकसान होगा। लेकिन भाई फायदा यह है कि देखिए जब विदेशों में जो लोग जा रहे हैं, आपको पता है विदेशों में क्राइम बढ़ रहा है। मेन तो रीजन ये है पीसीसी का होने का कि इसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यानी बंदा साफ सुथरा है, जैसे शर्ट है ना साफ सुथरा एकदम व्हाइट, वैसे बंदा साफ सुथरा है, इसके ऊपर कोई क्राइम ने उन्होंने इंडिया में नहीं किया है, इसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई गंभीर धाराएं वगैरह इस तरह का कोई मैटर नहीं है। कहने का मतलब वो अपने गांव में बोलते हैं ना भाई मारा छोरा तो दूध का धुला है, सेम कंडीशन वो है। सरकार की नज़रों में आप साफ सुथरे होने चाहिए, इसीलिए पीसीसी मांगी जाती है। और पीसीसी का कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं होता है कि भाई जो लोग अपने देश आ रहे हैं क्या वो सही हैं, क्या वो बेदाग हैं। समझ गए बात को? तो ये है बस कंडीशन, और बाकी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, फायदा है। क्योंकि क्राइम बढ़ रहे हैं, आप किसी भी देश में चले जाओ क्राइम बढ़ रहे हैं। और जहाँ अदर देशों की पॉपुलेशन होती है, अलग अलग देशों के, इंडियन लोग तो भाई वैसे ही बहुत हैं, तो आए दिन वहाँ क्राइम तो बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वो सरकार अपनी सेफ्टी के लिए भी हमारे देश में अच्छे लोग आए जिनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं हो, वही लोग आए, इसीलिए पीसीसी रिपोर्ट है। क्योंकि पीसीसी में पुलिस में आपका कोई लड़ाई झगड़ा मुकदमे का केस है तो पीसीसी में नोट हो जाएगा, तो वीजा स्टाम्प नहीं होगा पीसीसी के हिसाब से, तो आप उस देश जा ही नहीं सकते। हो गए ना सेफ, वो देश तो सेफ हो गया। सेम ये रीजन है। अब कई लोगों ने क्यों सुना था, क्योंकि 23 अगस्त से ये सिस्टम शुरू हो गया, तो उनसे पहले जिन लोगों के वीज़ा आ चुके हैं, क्या उनके वीज़ा लग गए हैं, तो क्या उनको भी पीसीसी करवाना पड़ेगा? तो आपको ये ध्यान में रखना कि अगर आपके पासपोर्ट में वीज़ा स्टाम्प हो गया है तो आपको पीसीसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका वो जो क्या बोलते हैं वीज़ा आ रहा है, वीज़ा आ गया है आपका, लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ है, पासपोर्ट में स्टाम्प नहीं हुआ, तो आपको फिर पीसीसी करवानी पड़ सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। आप हमेशा दो बातें और मैं सुन रहा, बिना पीसीसी आप सऊदी अरबिया जॉब के लिए नहीं जा सकते, और आप दूसरे देश से होके भी सऊदी अरबिया नहीं जा सकते जॉब से रिलेटेड। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, दोनों बातें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है, और ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। सऊदी सरकार ने कोई मुश्किल काम नहीं किया है। पीसीसी 80% देशों में मांगी जाती है, उसमें एक सऊदी ने भी ऐड कर दिया, तो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम रिकॉर्ड सऊदी सरकार की नज़रों में आ रहे हैं कि भाई कौन सा, आप जो ज़्यादा पॉपुलेशन में लोग रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करना, ये करना, पुलिस मुकदमा का दर्ज जो करते हैं, या फिर इलीगल, ये बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। तो इसको वहाँ सर्वे होता है, भाई इन देश के लोगों ने इतने कांड किए, इन देश के लोगों ने इतने कांड किए, तो सऊदी सरकार ने सब देशों के ऊपर पीसीसी लागू कर दी। तो बस ये कुछ अपडेट थे, 10 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।